नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में माफिया राज इस कदर हावी है कि सत्ता किसी की भी रहे उनकी ही चलेगी। यानी माफियाओं का खेल क्या अधिकारियों के मार्फत होता है, इसलिए सरकारें तो बदलती हैं लेकिन माफियाओं का खेल नहीं बदलता। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब जिस तरीके से रेत माफिया, आयरन ओर माफिया, कोयला माफिया, चौतरफा माफियाओं का खेल और प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। रेत को लेकर हमने कितनी ही खबरें आपको बताई हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस काले खेल की जिसकी जड़ें जमीन के नीचे सैकड़ों फीट नीचे है और वहां से निकलकर सत्ता के गलियारों तक वह कैसे पहुंचती है, कैसे अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देती है, कैसे उत्पादनों को प्रभावित करती है। काला हीरा देश में इस काले हीरे की पहचान कोयला के रूप में हुई और छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक कोल माफियाओं का प्रभाव इस कदर हावी है कि सरकारें बदलने का भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों अरबों रुपए के इस खेल में, सब तरह के करोड़ों रुपये के इस खेल में न केवल पुलिस वाले, खनिज वाले, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों का भी गठजोड़ साफ दिखाई देता है। यह खेल कैसे माफिया संचालित करते हैं, यह सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यह किसी फिल्मी कहानी की तरह है, कहा जाए तो भी गलत नहीं हो। अवैध उत्खनन तो छोड़ दीजिए आप, वह तो सीधे सीधे खदान मालिक और सत्ता के गठजोड़ से होता है, जहां उच्च गुणवत्ता का कोयला निकाला जाता है अवैध रूप से। अवैध इसलिए क्योंकि उसकी परमिट नहीं कटती है और वह ट्रांसपोर्टरों के मिली भगत से माफियाओं तक पहुंच जाता है, जहां एक अलग तरह का खेल चलता है। कम गुणवत्ता वाले कोयले ज्यादा गुणवत्ता वाले कोयले के साथ मिलाकर ज्यादा गुणवत्ता वाले का कागज तैयार किया जाता है और फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। यह सिर्फ चोरी ही नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता के नाम पर घटिया कोयले को फैक्ट्रियों में खपाने का भी खेल है। अब ये तो खदानों की बात हुई, लेकिन खदान से जो कोयले निकलते हैं परमिट के साथ, वह भी पुलिस, जिला प्रशासन यानी खनिज विभाग और माफियाओं के गठजोड़ से कैसे बदल दिए जाते हैं, इसकी भी अपनी कहानी। वजन बराबर लगे इसलिए उसकी जगह में गिट्टी, भूसा या इस तरह की सामग्री मिला दी जाती है और वजन ठीक कर दिया जाता है। और इस खेल में धर्म कांटा बैठे लोगों की भूमिका भी बड़ी जोरदार है। और यदि कभी पकड़ा जाए तो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती है, खनिज विभाग कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती है। यानी समझिए कि माफियाओं का किस कदर प्रभाव है। और यह सब होता है उच्च पदस्थ अधिकारियों का, जो मंत्रालय में बैठे हैं या जिला में जो बैठे हैं, और सत्ता के वे लोग जो प्रभावशाली माने जाते हैं। इनके गठजोड़ से अब जो खबरें आ रही हैं वह बेहद ही परेशान करने वाली है, चिंता का विषय है यह खबर। क्योंकि घटिया कोयले की वजह से न केवल उत्पादन पर असर पड़ता है बल्कि मशीनें तक खराब होती है। और ये फैक्ट्री मालिकों की आम शिकायतें हैं। कई बार उन लोगों ने इन कोयला चोरों को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबसे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पैसा का एक बड़ा हिस्सा यदि सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है तो फिर
इन सब बातों का क्या मतलब रह जाता। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का खेल चल रहा है, दोनों तरह के कोयले, हमने बताया कि खदान से भी कैसे बगैर परमिट के यानी अवैध उत्खनन के माध्यम से माफिया तक पहुंचता है, जहां माफिया फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट मित्रों की बदौलत या ट्रक ड्राइवरों के बदौलत। तो दूसरी तरफ यदि खदानों से जो परमिट वाले कोयले निकल रहे हैं तो उसे रास्ते में कैसे बदल दिया जाता है, कैसे कैसे खेल हो रहे हैं इस छत्तीसगढ़ में, आप सुनकर हैरान या परेशान हो सकते। लेकिन इन माफियाओं के खेल का ये आलम है कि सत्ता किसी की भी रहे। भूपेश बघेल के सरकार के दौरान भी कोरबा क्षेत्र से इस तरह के कोल माफियाओं के आतंक या कोयला चोरी करने वालों के आतंक की खबरें आते रही है। तो अब फिर एक बार कहीं उससे अधिक यह खबरें आने लगी। लगातार थानों में शिकायतें तो होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो। वे सीधे कहते हैं कि ये माइनिंग का मामला है, खनिज विभाग का मामला है, या वहां जाए, वहां शिकायत करें। और खनिज विभाग यदि पूरी तरीके से इन कोल माफियाओं के गिरफ्त में है तो कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, आसानी से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि यदि फैक्ट्री मालिक बहुत ज्यादा दबाव बनाए तो एक आध ट्रकें कभी पकड़ ली गई तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कोल माफियाओं के खेल और सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच कैसे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रही है, उसके राजस्व को चूना लगा रही है, यह भी समझने की बात है। देखना है इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन हमसे कई फैक्ट्री मालिकों की बात हुई, लेकिन वे इस मामले को सीधे सामने आकर इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि यदि पैसा सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है तो फिर उसका असर उन पर पड़ सकता है, उनके हितों पर कुठाराघात हो सकता है। इसलिए वे सीधे कैमरे के सामने आने से हिचकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोल माफियाओं ने एक आतंक बना रखा है सत्ता के गठजोड़ के साथ, जो कब थमेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में हम आपको जनहित से जुड़े इस तरह की खबरें बताते रहे। सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।